बढ़ती खबरों में आके और भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ आज करेंगे बात, यानी कि दोनों देश के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन आज बात करेंगे। दोपहर 12 बजे दोनों देश के डीजीएमओ बात करेंगे। सीज फायर के बाद पहली बार डीजीएमओ की बात होगी। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस आज बात करेंगे। दोपहर 12 बजे दोनों देश के डीजीएमओ बात करेंगे। सीज फायर के बाद पहली बार डीजीएमओ की ये बातचीत होने वाली है। तो देखिए, सीज फायर के बाद अब अगर भारत का जिक्र करें तो हालात सामान्य हो रहे हैं और ऐसे में अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपने देखी। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ आज बात करेंगे और सीज फायर के बाद ये पहली बार बातचीत होगी। जाहिर तौर पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है बात। सीज फायर के बाद आज फिर डीजीएमओ स्तर पर बात होगी। कल हमने प्रेस वार्ता में सारे मुख्य बातें सुनी। देखिए, भारत का रुख साफ, कड़ी कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पिछले 2 बार से सीज फायर, 2 दिन से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। अब ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच हालात सुधरते नजर आ रहे थे। वैसे में आज देखिए, रविवार को भी सुबह 5 बजे बॉर्डर पे सीज फायर की उल्लंघन की खबरें आई थी। अब ऐसे में ये तमाम बातों पर आज बातचीत होगी और ये मुख्य बात है कि डीजीएमओ, दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में क्या बातचीत होती है, ये देखना होगा। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर को सहमति तो दे दी थी। आज फिर दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर पर बातचीत होनी है। 12 बजे बातचीत होनी है और भारत के डीजीएमओ ने ये बताया था कि हमने आतंक के ठिकानों को अपना निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर फायरिंग और ड्रोन अटैक हुए, जिसको भारत ने नाकाम भी कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए। और भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 35 से 40 जवान और अफसर भी मारे गए। अब देखिए, आज जब दोनों की बातें होती हैं तब क्या कुछ होता है, क्योंकि जब डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी अगर 2-3 बड़ी बातों को समझें तो उसमें साफ ही बताया गया था कि कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकी मारे गए। पाकिस्तान में 11 हवाई ठिकाने नष्ट कर दिए गए। पाकिस्तान की घुसपैठ में जवाब में भारतीय सेना ने भारी नुकसान पहुंचाया। उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को समाप्त किया गया और यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद, ये तमाम आतंकियों का नाम बताया। अब ऐसे में जब आज बातचीत होगी तो सबसे पहले तो सीज फायर उल्लंघन पर और सीज फायर पे जिन शर्तों पे भारत मानी है उसको लेकर बातचीत आज होनी है। तो आज जब बातचीत होगी उसके बाद संभवतः डीजीएमओ की प्रेस वार्ता होती है, तब ये खुलकर आएगा कि असल में मसला आगे कैसा होता है। और उससे ज्यादा देखने की बात यह है कि आज डीजीएमओ की बातचीत के बाद भी क्या वाकई में रात को फिर सीज फायर उल्लंघन होता है क्या? तो आज डीजीएमओ की बातचीत पर सभी की नजरें टिकी रही। बिल्कुल। और देखिए, जब कल सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई तो इन तमाम बातों का जिक्र भी किया गया आदित्य, और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा संदेश कि अगर पाकिस्तान गोली दागता है तो यहाँ गोला से जवाब देंगे। तो ये संदेश भी अपने आप में बहुत मायने रखती है। क्लियर हो गया था कि किसी भी टेरर एक्टिविटी को हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। किसी भी तरह की पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती है तो उसकी जवाबी कार्रवाई, तो इसीलिए डीजीएमओ हुआ, सेना की प्रेस वार्ता हुई। हर बार ये बताया गया कि किस तरीके की जवाबी कार्रवाई भारत ने की और भारत ने वो तमाम नुकसान बताए जो आर्मी के हुए, चाहे फिर वो आतंकी ठिकाने हैं या एयरबेस को उड़ाना है। अब देखिए, भी बहुत सारी चीजें हैं अभी, जैसे सिंधु जल संधि जो स्थगित रहेगी उस पर भी डीजीएमओ स्तर पर बातचीत वार्ता आगे बढ़ाने की बात हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये क्लियर मैसेज है। और किस तरीके से उपाय और विकल्प क्या किए जा सकते हैं, कैसे प्रयास हो सकते हैं। पाकिस्तान ड्रोन या मिसाइल भेजने का किसी भी तरह की एक्ट को भारत जवाबी कार्रवाई करेगी। तो अभी संघर्ष विराम हुआ है, युद्ध विराम नहीं हुआ। अब संघर्ष विराम के बीच में डीजीएमओ के दोनों स्तर की बातचीत में खुलासा होगा कि अब आगे कैसे ये जो तनाव है उसको कम करने के लिए दोनों देश कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अभी संघर्ष विराम के बीच में डीजीएमओ की बातचीत होना, क्योंकि पहले दिन बातचीत हुई थी, तमाम बातें बताई गई थी डीजीएमओ द्वारा, और अब आज बातचीत होगी, उसमें क्या निकल कर आता है। लेकिन हम आपको बता देंगे, दोनों दिन सीज फायर का उल्लंघन हुआ, तो अब आज बातचीत में आगे चीजें बढ़ाई जाएगी। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।